और वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा के 1 वर्ष पूरे हो गए, भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए, जिसको लेकर रायपुर में भव्य आयोजन के साथ भाजपा सुशासन दिवस मनाया गया। लेकिन इसी के विरोध में, सुशासन दिवस के विरोध में दुर्ग में कांग्रेस ने जो है बड़ा हंगामा किया। आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है छत्तीसगढ़ में दिया गया था, जिसमें दुर्ग में भी हिंदी भवन के सामने जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है ये मौन प्रदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया कि हम भाजपा जिसे सुशासन वर्ष मना रही है, हम उसका विरोध करते हैं और इसमें कहीं से कहीं तक भी सुशासन नजर नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है, चाहे अपराध हो, चाहे गौठान का मुद्दा हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, हर दिशा में भाजपा 1 साल में पूरी तरह से विफल रही है। और इसी के विरोध में आज हम सब एकत्र होकर सुशासन इसका दिवस का विरोध करते हैं, सुशासन वर्ष का विरोध करते हैं। और भाजपा को हम विरोध के साथ कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से विपक्ष में रहते हुए सही काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए हैं पूरी तरह से फेल सरकार आप जो है इस बार लेके आए हैं। ये 1 साल पूर्ण हो गए भाजपा शासन के। 1 साल में छत्तीसगढ़ हताश हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है। यहाँ पर भाजपा की सरकार पूरी तरह नाकाम और फेल साबित हो चुकी है। ये चाहे आप सबसे बड़ी चीज़ छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा, यहाँ सबसे बड़ी जो परिस्थिति धान खरीदी की बन रही है, तो उसमें कभी कोई हड़ताल में कभी कोई हड़ताल में चल रहा है, धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह यहाँ चरमराई हुई है। तो यहाँ तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सरकार चला कौन रहा है, शाह साहब चला रहे हैं कि कोई और चला रहे हैं। यहाँ की जनता पूछ रही, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, पूरी नाकाम हो चुकी है। उसके विरोध में हम लोग जो है आज प्रदर्शन स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल की लगातार उपलब्धियाँ गिनाते नजर आ रही है भाजपा सरकार। है तो आपको उनके विफलताएं गिना दिया, इसके बाद भी उनके पास कोई उपलब्धि है तो फिर बचाए। अपने का पीठ को शाबाशी देने से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत भरोसे दिलाकर सत्ता पे आई थी, लेकिन यह भरोसा 1 साल में गायब हो गया। जन भावनाओं की कसौटी पे यह सरकार खरी नहीं उतर रही है। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि किसान भटक रहे हैं, मंडियों में उनके धान नहीं पहुंच पा रहे हैं, धान का उठाव नहीं हो रहा है, और धान विक्रय केंद्र में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। युवा परेशान है, उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया, और महतारी वंदन के माध्यम से 1000 रुपये खाते में दिया जाएगा, 25% महिलाओं को दिया गया, बाकी बंद कर दिया गया है। आगे सरकार की क्या सोच है कुछ किसी को पता नहीं चल रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कि आज गरीब परेशान है, सभी समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज परेशान है। भले वो अपनी पीठ ठोक ले, भले वो कहे कि हमने 1 साल में इतना काम किया है, लेकिन आप धरातल पे जाएंगे ना तो कहीं आपको काम दिखलाई नहीं देगा। मैं इस बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताऊंगा आपको, आप पूछेंगे तो, कि आज इस सरकार ने 1 साल में 37,000 करोड़ का ऋण ले लिया है, और प्रति माह 4,000 करोड़ होगा, और 5 साल में 2 लाख करोड़ से अधिक का ऋण हो जाएगा। आप बताइए, प्रदेश को ये सरकार प्रदेश को चला रही है कि ऋण में झोंक रही है, ताकि आने वाली सरकारों को परेशानी में डाल रही है। प्रदेश की जनता को तो डाल ही रही है, लेकिन आने वाली सरकारों को भी परेशानी में डालकर ये सरकार जाएगी। भगवान भला करे इस सरकार का कि ये कुछ तो करे, कुछ तो करे। सत्ता पे आ गई है कांग्रेस पार्टी, 15 साल के कुशासन में सत्ता में आई थी, और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप देख रहे हैं दुर्ग का भी कितना विकास किया हमने, लगभग 500 करोड़ तो हमने यहीं खर्च कर दिए थे, और दुर्ग से आज पूरे प्रदेश में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है। और भी बहुत सारी योजनाएं इसको हम समाहित कर रहे हैं ताकि काम यहाँ पर चालू हो सके। तो आज जो हमारा धरना है, मौन प्रदर्शन है, और पूरे प्रदेश में मौन प्रदर्शन कांग्रेसी द्वारा किया जा रहा है कि इस भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि जन भावनाओं का सम्मान करें। धान खरीदी को लेकर लगभग 1 महीना होने जा रहा है। हाँ, अभी तक पूरा धान उठा नहीं पाई है सरकार न किसानों के साथ छल कर रही है। किसानों के नाम में वोट तो ले लेती है, लेकिन आज देखिए मंडियों में धान नहीं पहुंच पा रहा है, उठाव नहीं हो पा रहा है। टोकन देने के बाद भी किसान भटक रहे हैं, और जो तौलाई हो रही है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी वहां से नदारद रहते हैं। तो माने चाहते क्या है, ये किसका भला चाहते हैं? अपना भला चाहते हैं कि प्रदेशवासियों का भला चाहते हैं? ये सरकार, किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। किसान भयानक चिंतित हैं कि नहीं? हाँ, वो उनकी चिंता की लकीरें खींच गई है। आज जो हमारा धरना हो रहा है इसी बात को हो रहा है कि अभी भी आप जाग जाइए,
नहीं तो किसान आपको 4 साल के बाद जगा देंगे। जब से भाजपा की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से बहुत बुरा हाल है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आपके चाकूबाजी हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। पुरानी जितनी योजनाएं थी जनहित की, चाहे गौठान की बात करें, चाहे आपकी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, चाहे आपका भूमिहीन श्रमिक को 7,000 रुपये सालाना देने की बात करें, सब बंद कर दी गई है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसमें महिलाओं को, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे थे, उन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। अभी धान खरीदी अब नवंबर से चालू होनी थी, लेकिन 14 नवंबर से चालू की है। उसमें भी 14 दिन विलम्ब से शुरू होने के बावजूद भी व्यवस्था आज तक नहीं सुधर पाई है। हमारी जब सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी और सुचारू रूप से किसानों को टोकन मिलता था, किसानों को पैसा सही समय पे उनके खाते में चला जाता था, धान का उठाव हो जाता था, मिलिंग भी सही समय पे होती थी। लेकिन जब से सरकार बनी है, धान का ना टोकन मिल पा रहा है किसानों को, न ही भुगतान सही समय पे हो पा रहा है, और न ही आपका धान का उठाव हो पा रहा है, न ही मिलिंग हो पा रही है। ये इस सरकार की बदहाली की स्थिति को बताती है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, हर व्यक्ति इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राइस मिलरों को पिछले साल का पैसा नहीं मिला है, जिसको लेकर लगातार वो लोग आंदोलन पे हैं। ऐसे में धान जो उपार्जन केंद्र है वो कहीं ना कहीं धान संग्रहण केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, ये 14 दिन विलम्ब से चालू किए हैं, 14 दिन विलम्ब से, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधार पाए। आज राइस मिलरों का भी बयान आया है कि 20 तारीख के पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। 20 तारीख तक सरकार को और मौका दिए हैं। तो सरकार इसमें क्या चाह रही है समझ से परे, क्या किसानों को परेशान करना चाह रही है। किसान आज फटे बारदाना में धान देने को मजबूर है, लेकिन धान दे तो दे कहाँ। सभी उपार्जन केंद्रों में बफर स्टॉक से ज़्यादा हो गया है। ये इस सरकार की नाकामी को दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करने में, बड़े बड़े घोषणाओं करने में माहिर हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे जनता परेशान हो रही है। राइस मिलर योगेश अग्रवाल जी का एक